राजन, ये जो गुलाबी साड़ी पहने वो कौन है? ये मेरी चाची है। अच्छा, चादर फिर उठाया, दूर के रिश्ते नाते हैं, ठीक है। राजन चादर और उठाए गाड़ी से और कहा, राजन जो घर के मेन चौखट के पास जो मखमल की साड़ी पहनी है, जो सोना का कलश ली है, वो कौन है? मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताइए। अब राजा कैसे बोले कि वो पहली रानी है, बताई ही नहीं थे। और ये रानी पूछ रही वो कौन है? रानी चलो ना घर चलते, बताओ ना, चलना नहीं, मुझे जानना है, मुझे बताओ वो मखमल की साड़ी पहनी वो कौन है? राजा ने कहा, वो मेरी पहली रानी है और नाम उनकी सुनीति है, और उन्हीं के बोलने पर मैं तुम्हें यहाँ लेकर के आया हूँ। सुरुचि कहे, राजन आप एक पत्नी के रहते हमें लेकर के आए हो, हम नहीं जाएंगे। अरे ना ना, उन्हीं ने तो कहा कि विवाह कर लो, हम उनकी ही बातों को मान करके हम विवाह किए, हम किसी से झूठ नहीं बोले हैं, चलिए ना घर। रानी ने कहा, हम नहीं जाएंगे। तो कैसे जाओगी? आपको एक बात मानना होगा। बोले कौन सी बात? जाइए उस पत्नी के पास और कहिए कि जितने भी मटमैला कपड़ा घर में होंगे, पुराना साड़ी होंगे, बोले हाँ, उसे पहन लेंगे। और ये सोने का आभूषण जो पहनी है, मखमल की साड़ी पहनी है, ये साड़ी छोड़ देगी और मटमैला साड़ी पहन करके आएगी। राजा ने कहा, जिसके कारण मैं तुम्हें लेकर के यहाँ आया हूँ, आज उन्हीं को बोलती हो कि तुम मटमैला साड़ी पहनने के लिए बोलो ना। सुरुचि ऐसे ना करो, अगर नहीं जाओगे तो यहीं से गाड़ी वापस चली जाएगी, हम घर चले जाएंगे, हम आपके घर नहीं जाएंगे, बात मान लो। राजा फंस गए, अब यहाँ के हुए ना वहाँ के हुए। राजा गए और रानी मखमल की साड़ी पहनी कलश लेकर के खड़ी है, और जाकर के राजा खड़े हुए। माँ ने सुनीति ने कहा, राजन आप कैसे अकेले आए हैं? बहन कहाँ है हमारी? बोलते बहन बोलते से वो कहा हो राजा, आँखी में आंसू तो हाँ, वो कुछ बात बोले हैं। बोल राजा, क्या बात बोले हैं? वो बोले हैं कि ते हम मखमल की साड़ी ला छोड़ और मटमैला साड़ी ला पहन के ते चौखट पर खड़े हो जा। राजन छोटे से बात पर अति के रोवा था, अगर मोर मखमल की साड़ी छोड़े से, मटमैला साड़ी पहन के आए से, अगर मोर बहनी घर में आना चाहते राजन, तो मोला ये मंजूर है। काबर घर में संतान हुई ना तो राज्य संभाली ना। देखिए ये सूत्र लेकर के बैठी है, संतान। माँ गई और जाकर के मटमैला साड़ी पहन करके आई है। मेरे भाई बहन खड़ी हो गई चौखट के पास कलश लेकर के। राजा गए बैलगाड़ी के पास और वहाँ बैठी सुरुचि। कैसे राजा? रानी मटमैला साड़ी पहने की नहीं? बोले हाँ पहन ली है। देखे तो मटमैला साड़ी पहन करके, पुराना साड़ी पहन करके खड़ी है। राजा कहने लगे चलो अब चलते हैं रानी। राजा ने कहा नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। तो कैसे? एक बात और मानना पड़ी। कौन सी बात? तुम्हारे घर में खेत आवे? बोले हाँ है। तो जाओ बता दो, एक डंडा पकड़ाओ और डंडा पकड़ा करके खेत में फसल लगे होंगे ना, गेहूं चना आदि डाले होंगे ना? बोले हाँ। तो जाओ उनको बोल दो झोपड़ पट्टी बना करके उस घर में रहेंगे। जाओ झोपड़ पट्टी बना करके रहेंगे। राजा के आंख में आंसू भर गए मेरे भाई बहन। और राजा ने कहा रानी आज उन्हीं के बोलने पर मैं तुम्हें यहाँ ले करके आया हूँ और तुम कहती हो उसे घर से निकलना होगा। ऐसे ना बोलो, बात मान लो रानी, बात मान लो। बात नहीं माने हैं। अंत में रानी कहे अगर आप नहीं जाओगे बोलने के लिए तो यहीं से गाड़ी वापस हो जाएंगे, हम घर की ओर चले जाएंगे। राजा फंस गए। राजा गाड़ा बैला से उतरी माँ और सुनीति माँ के पास गए। तो सुनीति माँ देखे राजा से कहे राजन फिर आप अकेले आगे, बहन कहाँ है? अरे बोला तो बहने बोलते वो कहा हो गए राजा? खबर क्रोध में और तो आंख में आंसू। वह बोले थे कि तेह डंडा पकड़ और तेहा खेत हावे तिहा जा झोपड़ पट्टी बना के रही बे। ये महल अब तो लेनी, महल में तो नहीं रहना है। जैसे बात सुने मेरे भाई बहन, माँ सुनीति मौन हो गए और मौन होकर के माँ सुनीति आंख में आंसू भर गए हैं भैया। हाँ प्रबल प्रेम के
पाले पड़ प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिसकी केवल दृष्टि से सकल विश्व को पलटे देखा। जिसको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा। सुनिधि कहे मैं जाएगा तैयार हूँ, एक लाठी पकड़े और घर से माँ आंख में आंसू भर के कहने लगी राजन मैं जा रही हूँ, आप बहन को बुला लीजिए। क्यों? क्योंकि उनके गर्भ से संतान होगा, आपके राज्य को संभालेगा। मैं जा रही हूँ। और माँ घर से निकल गई साहब। माँ सुनीति घर से निकल गई। राजा आए गाड़ा बैला के पास। सुरुचि कहते कैसे राजा निकल गए कि नहीं? बोले हाँ वो निकल गए। जाके कपड़ा उठा के देखे तो सुनीति माँ वहाँ नहीं है, वो तो खेत दहन चल जल्दी घर से निकाल दी। हाँ अब मैं तो घर जाऊँ, अब घर में जाए तैयार। कौन? ये सुरुचि है। इतना प्रेम में बाबला राजा समय आए भूल गए अपने पहले रानी को, सुनीति को जो खेत में है। एक दिन याद आई मैं पहली रानी से बहुत दिनों को मुलाकात नहीं करे मुझे, खेत में हावे कैसे हावे तुम देखे जा जाएंगे। आधा रात के राजा घोड़ा में सवार होकर के पहली रानी से मुलाकात करे बरगीस। कई दिन बाद जब गए तो एक खिवाड़ लगे रहा है, दरवाजा लगे रहा है। दरवाजा खटखटाए, राजा खेत में झोपड़ पट्टी बना के माँ बैठी है। दरवाजा खटखटाए और राजा आंख में आंसू भर के आवाज लगाए हैं, सोती हो सो जाग जा और जागत हो सबोर। पिंजड़े के प्राण तुरते झटकी वाले खोल, झटकी वाले खोल। सुनीति आज सोवा कबे जाग जाओ और जागा कबे से बोलना मैं तो राजा हूँ। जिसे आवाज सुने सदा माँ सुनीति दरवाजा खोले। अरे राजा आधा रात के घर में कैसे मिले बराए हो? चला चला अंदर में बैठा रही। और सुनीति एक ही बात राजा ने पूछी, राजन मोले ये बता घर में मोर बहनी बने हैं ना? राजा जैसे सुने और कहे सुनीति तोला वो खेत में भेजे हैं, लेकिन एक बार भी नहीं कि जा पहली रानी कैसे है जाके देख के आजा, हाल चाल पूछ ले। एक बार नहीं बोलिस वो। और आज ते वो महल में आवे तोला पूछता कि कैसे है? अरे महल में रहने वाला कैसे रही ते खुद जानता सुना। राजा कोई बात नहीं, मौन हो जाइए, घर में सब बढ़िया है ना? बोले हाँ बढ़िया है। दोनों के बीच में वार्तालाप हुए। राजा कहे रानी अब मैं घर जाना चाहता हूँ। और घर जाकर जैसे निकले साहब, जब महल में राजा पहुँचे दूसरी रानी सुरुचि कहे कहाँ गए थे आप? बोले मैं पहली रानी से मुलाकात कर बन गया मेरा पत्नी। अच्छा चलो चलो अंदर लेके गए। भगवान की कृपा ऐसे हुए, नारायण की कृपा हुई कि पहली रानी जो सुनीति है जो खेत में झोपड़ पट्टी बना के बैठे हैं, और दूसरा रानी जो महल में सुरुचि, दोनों गर्भवती हो गए। और जैसे गर्भवती हुए भैया सुरुचि माँ के गर्भ से महल में जो सुरुचि है उनके गर्भ से एक बालक हुआ। राजा और दूसरा रानी जो लाश न बना के बोले हाँ ओखर गर्भ से एक बालक के जन्म हो गए। ओहो मैं कब से रास्ता जोहत रही हूँ कि मोर संतान ही संतान आगे है। दूसरा और सूचना मिली राजा तो दूसरा रानी के गर्भ से संतान तो आए, लेकिन जो पहली रानी जेकर गर्भ से संतान नहीं हो तो इसना बोले हाँ ओकर गर्भ से भी संतान होंगे। सुनीति झोपड़ पट्टी बना के बैठे ओकर गर्भ से भी। ओ लेकिन फर्क यही है